दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो गए हैं। कल 12वां दिन है और कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। बैठक पहले सुबह होनी थी, फिर खबर आई दोपहर को होगी। अब से कुछ देर पहले शाम 6 बजे होने की खबर सामने आई है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सस्पेंस बना हुआ है। सूत्र बताते हैं काफी सोच विचार करके पार्टी का नेतृत्व 3 नामों को शॉर्टलिस्ट कर पाया है। अब इन्हीं में से किसी एक के नाम पर मुहर लगती है या फिर अंतिम समय में कोई बड़ा उलटफेर हो जाता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। तस्वीर नंबर 1, शपथ मंच बनाया जा रहा है। तस्वीर नंबर 2, लाइट साउंड लगाया जा रहा है। तस्वीर नंबर 3, मैदान को भगवामय किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 4, बीजेपी के नेता जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की है। 20 फरवरी को इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कुर्सियां, टेंट, बांस बल्लियों के साथ पूरे पंडाल को बनाने की यानी कि मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। मंच भले ही बनने लगा है, मैदान भले ही सजने लगा है, लेकिन ताज किसके सर पर सजेगा इसका सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद अब 3-4 नामों पर आकर मामला सिमट गया है। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें 3 बड़े नामों पर आई चर्चा की सुई टिक गई है। पहला नाम शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का है। दूसरा नाम रोहिणी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता का। तीसरा नाम जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 3 नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन 3 नामों की ताकत और कमजोरियों को तौला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आयोजन बड़ा हो, सुंदर हो, पूरी दिल्ली को लगभग उस रामलीला मैदान से 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में भगवामय कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन नेता शपथ लेंगे इसकी तस्वीर बुधवार शाम तक साफ हो जाएगी। बुधवार को ही विधायक दल की बैठक बीजेपी दफ्तर में होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उनके उपस्थिति में विधायक दल की मीटिंग होगी और सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। इस परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही हमारा चेहरा होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। नंबर 1 पर रेखा गुप्ता बताई जा रही हैं। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। देश में एनडीए का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। महिला मोर्चा की नेता है। छात्र संघ का चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर की उड़ान भरी थी। जाति से वैश्य होना और पार्टी के प्रति वफादारी इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की सीढ़ी साबित हो सकती है। तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। विजेंद्र गुप्ता निवर्तमान विधानसभा से विपक्ष के नेता है। केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बनते रहे हैं। जाति से वैश्य और पार्टी का पुराना चेहरा होना इन्हें सीएम की कुर्सी के नजदीक लेकर जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ ही आरएसएस का नेतृत्व भी विजेंद्र गुप्ता के नाम पर सहमत हो सकता है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। इनका नाम शुरू से ही चर्चा के पर्चे से गायब है, इसलिए मजबूत दावा माना जा रहा है। सूद नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में आशीष सूद अगर बीजेपी नेतृत्व की फाइनल चॉइस होते हैं तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। आशीष सूद बीजेपी में पंजाबी भाषी प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जबकि भाजपा के युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अभी भी काम कर रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग से पहले की आखिरी रात है। ये तीनों सत्ता की कुर्सी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। पर्ची से किसका नाम कल शाम को निकलेगा, फिलहाल 2-3 लोगों को ही पता होगा।
जिसका नाम भी पर्ची से निकलेगा वो रामलीला मैदान में 26 साल बाद बीजेपी का भगवा लहराएगा। दिल्ली में परसों शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसी दिन एनडीए की बैठक भी है। बीजेपी ने तमाम एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को न्योता दिया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार परसों दिल्ली नहीं आएंगे। अब इस खबर ने बिहार में सियासी पारा गर्म कर दिया है। आरजेडी की ओर से झगड़ा लगाने वाला बयान दिया जा रहा है। जेडीयू सफाई दे रही है कि हम एनडीए के साथ ही हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश के मन में वाकई कुछ चल रहा है। वैसे तो ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना में पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कानाफूसी होने लगी और इन कानाफूसी के केंद्र में है मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। 16 फरवरी रविवार के दिन नीतीश दिल्ली पहुंचे थे, निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सोमवार की सुबह पटना लौट गए। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश की ना तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और ना ही गृह मंत्री या बीजेपी के किसी टॉप लीडर से। इससे पहले दिसंबर महीने में भी नीतीश कुमार निजी दौरे पर दिल्ली आए थे, तब भी बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। पॉलिटिकल गॉसिप का दौर तब से ही चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है। अब सवाल ये कि नीतीश का 2 बार दिल्ली आना और बिना किसी बीजेपी नेता से मिले पटना लौट जाना क्या महज संयोग भर है? वैसे आरजेडी नेताओं ने गठबंधन में आग लगाने वाला बयान देना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता है कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो छोड़े, इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली 2 बार गए। दोनों बार कोई भी बीजेपी के केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बिहार के हक के लिए कुछ मांगने के लिए जाते हैं। ताजा खबर ये कि 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है। एनडीए शासित राज्यों के तमाम सीएम आ रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आएंगे और न ही उस दिन एनडीए की होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अब राजद का कोई आधार तो बचा नहीं है। सवाल जब खड़े करते हैं तो इन्हें यह भी पता नहीं होता है कि निजी और व्यक्तिगत यात्रा, कुछ घंटों की यात्रा, अब वहाँ उनकी मुलाकात इनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई, ये सब कह करके वो कहना क्या चाहते हैं? सबक सीखने के बजाय हर समय बगैर कुछ सोचे कि किस बात का क्या मतलब है, कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत आरजेडी को हो गई है। सवाल तो ये कि क्या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है? वैसे ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि नीतीश को साथ लाने की कोशिश आरजेडी शुरू कर चुकी है। लालू यादव ने पिछले महीने ही नीतीश को न्योता दिया था। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। बीजेपी पलट पुराण की आशंका से सहमी हुई है। पार्टी को पता है कि नीतीश के डोलने का मतलब है सत्ता से हाथ धोना, लिहाजा संकेत साफ साफ दिए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तय किया गया कि जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये अलग बात है कि इस खबर के सामने आने के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बिहार दौरे पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो जेडीयू का कोर ग्रुप भूपेंद्र यादव को बिहार की सियासी पिक्चर में पसंद नहीं करता। वैसे भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। नीतीश अभी तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। नई चर्चा ने अटकलों का नया राउंड शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के मन में क्या है, यह बेहतर तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन दिल्ली में कल सीएम का चेहरा फाइनल होने वाला है। आपको याद होगा, चुनाव से पहले जब सीएम चेहरे पर बीजेपी को ताने दिए जा रहे थे तो उसका कहना था उसका हर चेहरा नेतृत्व करने के लायक है। अगर वाकई ऐसा था तो फिर वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। नतीजे आने के बाद सीएम चुनने में देर करने से कैडर में बेहतर संदेश नहीं जाता, विपक्ष को भी मौका मिलता है, गुटबाजी की बात कही जाती है। राजनीतिक दलों की उधेड़-बुन में जनता में निराशा पैदा होती है, वो अलग। जनादेश का सम्मान इसी में है कि दिल्ली में भ्रम अब जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को। 21 और 22 फरवरी
abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।